गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी मेरी तो आज लाश निकल गई। बोल कुछ नहीं, संशय कोई समस्या नहीं। आपसे बात करने की तमन्ना थी। मेरी रूम गदगद हो गई, रूम गदगद हो गई। हाँ, ऐसा है ना, आपने व्हाट्सएप पे लिखा नहीं होगा ना। व्हाट्सएप आपने मेरा बंद कर रखा है, देखते ही नहीं आप। ऐसा है कि हजारों की तादाद में व्हाट्सएप है ना, तो हाँ जी। समझ में नहीं आता किसी का। जो जैसे जो कोई पुराना हो गया या नया नया हाँ है जी। तो थोड़ा उसको फिर हम प्राधान्य नहीं देते। जो पुराने लोग रहते हैं ना, वो रजिस्टर रहते हैं ना, तो हाँ जी। उनका मोबाइल नंबर समझ में आता है। आपकी दया से मेरा सारा काम हो गया है, आपकी फुल कृपा है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, वैसे मतलब थोड़ा सा पता तो है मुझे, लेकिन आपसे मुख से सुनूंगा तो आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कहिए कहिए। ये मतलब ये आप मतलब आपने भेजा था, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ आपसे। आपने ये लिख के भेजा था, गुरु गोविंद दो पड़े चाकू लागे पाए बलहारी गुरु, आपने दिन गुरु गोविंद दिए मिलाए। ये इसको थोड़ी सी विस्तार से समझा दो। देखो, उससे बहुत सहज बात है और बहुत सिंपल बात है। देखो, एक तो परमात्मा जो होता है ना, वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है, बराबर। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसका कोई आकार नहीं होता या कोई वो मनुष्य देह में देह वाला नहीं होता, बराबर। हाँ जी। तो गुरु और गोविंद, गोविंद का हाँ जी। मतलब परमात्मा है, और गुरु हाँ जी। मानिए हम देहधारी गुरु कहते हैं ना। हाँ जी। गुरु का अर्थ वो भी एक होता है, मार्गदर्शन हाँ जी। करने वाला, जो बोलता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, माने गुरु माने मैं मार्गदर्शन करता हूँ। लेकिन जहाँ गोविंद शब्द आया है ना, तो गोविंद का मतलब होता है कि परमात्मा। तो दोनों खड़े कैसे हो सकते हैं? एक तो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार, और निर्गुण निराकार के परे है। और एक तो साकार है, जो दिख रहा है, बोल रहा है, हम उसको पहचान रहे हैं, वो भी एक शरीरधारी है, मनुष्य जैसा है। लेकिन गोविंद तो कोई मनुष्य जैसा नहीं है ना। तो वो जो कहा है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसे लागू पाए, बलिहारी गुरु, क्या क्या बोले आप आगे? तो गोविंद जो रखा है, तो जो देहधारी गुरु होता है ना, वो हमें वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला जो परमात्मा है उसको लगा देता है, माने उसकी पहचान करवा देता है, या समझा देता है, जुड़वा देता है, योग करके देता है, साध देता है। तो इसलिए ये गुरु जो ऐसा गुरु जो परमात्मा को देता है, हाथों में देता है, माने उसकी पहचान करवा लेता है कि परमात्मा कैसा होता है, क्या नहीं होता है, ऐसा। तो आज के जमाने में कौन गुरु ऐसा बताता है? वो तो उल्टा गुरु ऐसा बताता है। आज के युग वाले गुरु वो तो बोलते हैं कि वो जो परमात्मा है ना, वो भी मनुष्य जैसा ही है। अभी जो बहुत सारे पंथ है, धर्म है, उनके परमात्मा जो देहधारी हो चुके हैं, अभी गुजर चुके हैं 200-400 बरस या कोई 5000 बरस, तो वो उनके परमात्मा बन चुके हैं। माने आकारों वाले परमात्मा जो दिखाई दे सकते हैं, या जिन्होंने ये पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, ये होता है। जैसे जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर जो है ना, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिए, लेकिन जैसे वो गए तो उनका कहना है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। माने वो ऐसे जगह है 24 को 24, तो वो 24 परमात्मा मानते हैं। कितना चुनते हैं उनके हिसाब से वो 24 परमात्मा है। तो आप ये उनका हिसाब है, तो किसका परमात्मा? तो कोई बौद्ध वाले तो परमात्मा भी मानते नहीं है, उनके हिसाब से कोई परमात्मा नहीं होता। वो तो आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। तो माने शून्यवाद, पूरा निर्गुण निराकार। बस उनका कहना है कि ये जन्म में ही हम जो भी कुछ करेंगे वही है, बुरा करेंगे तो अगला जन्म आपको निश्चित है।
हाँ जी। लेकिन कोई भी जन्म जब लेंगे, हम मनुष्य जन्म लेंगे, जिस जन्म में हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, बाद में कभी मनुष्य नहीं बनेंगे या किसी भी जन्म में आएंगे नहीं। ये मनुष्य का, उसको वो निर्वाण कहते, बराबर। हाँ जी। तो वो निर्वाण, तो मुझे इतना ही कहना है, लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन किया है। जैसे एक पंथ है, राधा स्वामी पंथ है, तो उनका जो परमात्मा है कि उनको जो हो गए, हाँ जी। जो भी वो संत हो गए पहले 100-200 साल पहले, हाँ तो जी। वो उनके परमात्मा है कि वो वहाँ कोई बैठे हैं, दोनों भी जोड़ी, तो उनके परमात्मा वो है, माने शरीरधारी है, आकारधारी है, और दोनों भी है, बीबी मियाँ। तो मुझे इतना ही कहना है कि हर एक का अलग अलग परमात्मा है। तो कबीर जी है, उनका परमात्मा निर्गुण राम है। ये वो अयोध्या वाले राम नहीं बोलते, तो उनका जो राम है वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला जो ब्रह्म होता है, निर्गुण ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, वो उनका परमात्मा है। हाँ, तो उनका परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता या जन्म नहीं लेता, वो तो स्वयंभू है। लेकिन बाद में क्या होता है, अगर समझो कबीर साहब को जैन धर्म वालों ने अगर मानना शुरू किए, तो वो उनके हिसाब से परमात्मा तैयार करते हैं, परमात्मा माने कबीर जी को। कोई बौद्ध वाले, अगर बौद्ध धर्म वाले कबीर जी को अगर मानते हैं, तो वो उनके बौद्ध धर्म में जो लिखा है परमात्मा कि ऐसा होता है या नहीं होता है, तो वो उनके हिसाब से कबीर जी को परमात्मा मानेंगे। तो और हिंदू वाले जो है वो कबीर जी को उनके हिसाब से परमात्मा मानेंगे। तो कोई कबीर पंथी अलग। तो मुझे इतना ही कहना है, हर किसी का परमात्मा अलग है, गोविंद अलग है, उसको गोविंद समझो, हरि समझो। तो वेदों में तो परमात्मा जो हमारा जो विष्णु है उसको बताया गया है। अपने पुराणों में जो नारायण है ना, हाँ, नारायण से हमारी उत्पत्ति हुई, नर की उत्पत्ति हो गई, नारायण और नर नारी, तो नारायण से वो हो गए। उनका कहना ये है, माने नारायण ने उनके नाभि से ब्रह्मा को जन्म दिए, फिर ब्रह्मा ने सब नर लोगों की या नारी की निर्मित किया, और वैसा संसार शुरू हो गया। क्या बताऊं मैं, तो देखो, और मेरा जो है ना, मेरा अलग है। मेरा अलग माने क्या है, मेरा परमात्मा अलग है, मेरा आत्मा अलग है, मेरी प्रकृति अलग है, और तीनों भी स्वयंभू है, तीनों भी उसकी जगह है। तो उसके लिए मैं वो पुस्तक देता हूँ, और जो बोल रहा हूँ कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, उसके लिए मैं वो पुस्तक देता हूँ, ताकि मेरी बात वेदों में कहाँ लिखी गई है। देखो, हमें वेदों के सिवा तो दूसरा कोई करना नहीं है। अभी कबीर साहब ने भी वेदों का लिया है ना, निचोड़ लिया है, पूरे वेद नहीं, उन्होंने पूरे वेद को नहीं माना, और पूरे वेद को मानना ही नहीं है। जो ऋग्वेद है ना, वो पहला जो सर्वप्रथम वेद है ऋग्वेद, उसको ज्ञान कांड बोलते हैं, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। तो वही महत्वपूर्ण है, और उसी में ही मैं जो बोल रहा हूँ ना, वही बातें करता हूँ, और उसका मैं पुरावा देता हूँ, सबूत देता हूँ पुस्तक के माध्यम से। तो वो जो धर्म ग्रंथ है, वो कम से कम आपको पहली बार नहीं समझ में आएगा, लेकिन कम से कम 7 बार अगर उसका पठन कर लिए ना, कैसे भी करे, ऐसा कुछ नहीं कि दिया बत्ती जलाओ, कोई पोथी टाइप पुराना टाइप पारायण करो, ऐसा नहीं, बराबर। फिर उसमें आपके मन के अंदर जितने भी सवाल है, आज वाले है, कल वाले थे, और आगे और पैदा होने वाले हैं, वो उसके सब सवालों के जवाब पुरावे के साथ, सबूत के साथ और दिए हैं। और उसमें सभी धर्मों का अभ्यास किया है, सभी धर्म, फिर बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, क्रिश्चियन ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म, जो भी है ना, जितने भी विश्व में जितने धर्म हैं,
उसके बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी किया है। बराबर, टीका टिप्पणी का मतलब ये नहीं टीका करना, तो हम टीका का अर्थ क्या लेते हैं, उसके विरोध में बोलना, ऐसा नहीं कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई है। माने हम जो तोल मोल बोलते हैं ना, कंपेरिज्म, फर्क, कि ये इतने इतने धर्म है, देखो इसमें ऐसा कहा है, उसमें ऐसा कहा है, उसमें ऐसा कहा है। माने जैसा मैं बोलता हूँ ना, मैं प्रवचन करता हूँ ना, अलग थलग बताता हूँ कि इसमें ऐसा कहा है, उसमें ऐसा कहा, तो उसमें वो जो मैंने धर्म ग्रंथ दिए उसमें सब धर्मों का निचोड़ बताया है। सब धर्मों के बारे में जो सच्ची बातें हैं, झूठी बातें हैं, या जो भी जैसी बातें हैं उसका अर्थ किया है। बराबर, उसके बाद जो भी सारे पंथ है, जितने भी 200 बरस से आज तक जितने भी पंथ हो गए हैं, उसके बारे में भी उसमें लिखा गया है। जो गुरुआ लोग हैं क्या क्या करते हैं उसके बारे में लिखा है। जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में लिखा है। माने ऐसा समझो ऑल इन वन, क्या ऑल इन वन वो धर्म ग्रंथ है कि जिसको आपने 7 बार पठन किए तो आप महान एक वक्ता बन सकते हो। मैं तो क्या कहता हूँ, जिसको सारशब्द प्राप्त हो तो संत बन जाता है ना। लेकिन जो ये ग्रंथ पठन करता है ना 7 बार, तो वो बोलने भी लगता है, माने लाखों के सामने वो प्रवचन भी कर सकता है। इतना उसमें कैपेसिटी आ जाती है, ताकत आ जाती है। माने परमात्मा उसके साथ में रहता है, ऐसा समझो, परमात्मा ही समझ में आ जाता है। अच्छा जी, मेरी बात, एक मैंने आप थोड़े पैसे भेजे थे, पहुंच गए आपके खाते में? तो ऐसा है, आपने पैसे भेजे होंगे तो उसका रिसिप्ट लगाओ। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि रिसिप्ट लगाते नहीं। तो हमने क्या किया है, जैसे हजारों के तादाद में व्हाट्सएप नंबर होते हैं, तो उसमें हमने फर्क किया है कि ये फलाना फलाना व्हाट्सएप नंबर वाले ये रजिस्टर है, ये सेवाधार वाले है, ये नए हैं, इन्होंने अभी तक सेवा नहीं की है, इनका अभ्यास चल रहा है, इनको अनुभूति नहीं आई है, तो कोई उसके राह पर है, उसके कोई कगार पर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे हमने वो बहुत सारे लोग तैयार किए हैं। माने उसमें कैटेगरी किया है व्हाट्सएप नंबर में, और उसको चिन्हांकित किया है। तो हमें जैसा फोन आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा कब का है, इन्होंने कब कब फोन किए हैं और क्या क्या बातें की है, और उसमें पैसा इन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, अभी इनका विश्वास हो गया है या नहीं हो गया है, इनको सार शब्द प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सब कुछ, तो हर इसको मैं कहता हूँ कि अगर आपने जो भी सेवादारी की तो उसकी रिसिप्ट लगाओ। बराबर, रिसिप्ट का क्या मतलब? रिसिप्ट माने जो हम भेज देते हैं तो उसका एक स्कैन करने का, जो हम क्या बोलते हैं उसको, शॉट, उसका स्क्रीनशॉट निकालने का। तो स्क्रीनशॉट निकाले तो फिर हम उसको, अभी उसकी तरक्की क्या है, उसको किस कैटेगरी में डालने का, माने किस व्हाट्सएप में नंबर में डाल देने का, किस ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देने का। फिर जैसा जैसा वो आगे आगे जाता है तो फिर उसको हम धर्म ग्रंथ प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा समझो कि हम उसको हार्ड कॉपी भी ग्रंथों की उसके घर भेज देते हैं या पीडीएफ भी देते हैं। माने जो अपडेटेशन चलता है ना वो उसको मिल जाता है। बराबर, और जो नए लोग होते हैं ना उनको उतना हम नहीं देते, क्योंकि अभी तो उनका ऐसा है, वो प्राइमरी स्कूल है ना, जैसा प्राइमरी स्कूल होता है, बाद में हाई स्कूल होता है, बाद में कॉलेज होता है। तो ऐसे ये ऐसा समझो कि ये बहुत बड़ी प्रणाली है, हमारी टीम ने तैयार किया है, और इसी हिसाब से फिर लाखों लोगों के पास वो जाता है। बराबर, तो वो स्क्रीनशॉट लगाने से तो आपको वो क्या फायदा मिलता है कि आपको फिर बाकी जो फैसिलिटी है, अपडेटेशन है, धर्म ग्रंथ आपको मिल जाते हैं। नहीं तो आपने लगाया नहीं तो हमको ऐसा समझाएगा ये तो नया है, तो इसको क्या धर्म ग्रंथ की और जरूरत है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात होती है। नहीं, मुझे तो जरूरत है, और आपके अकाउंट में भेजे थे मैंने
पानीपत के स्टेट बैंक से, और पर्ची भी मेरे पास रसीद पड़ी है, आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हो। बस उसका फोटो फिर आपके व्हाट्सएप में लगा देना, बराबर। हाँ कैसे, मतलब यानी कि जो पर्ची दी है, हाँ, पर्ची का फोटो निकालने का और आपके व्हाट्सएप में लगा देने का, फिर तो हमेशा आपका समझ आता व्हाट्सएप है। नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर? हाँ, तो उसमें हमें समझ आता है कि अभी आपका किसी ग्रुप में आपको डालना है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप किए हैं ना हमने बहुत सारे, और आपको क्या क्या अभी देना है, इसके आगे क्या क्या देना है, क्या क्या ज्ञान। और क्योंकि देखो ये इसलिए हमने क्या उसको कहा है, साई अरुण जी स्पिरिचुअल ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा क्यों नाम दिया है? एक प्रकार का ये हम शिक्षा ले रहे हैं, बराबर। जैसे पहले के जमाने गुरुकुल होता था ना, उस टाइप का ये हमने बनाया है। तो जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हो, जैसे जैसे सेवादारी करते हो, माने जैसे जैसे आपका विश्वास होते जाता है, वैसे वैसे हम धर्म ग्रंथ उनको फ्री में दे देते हैं, बराबर। तो वो एक फायदा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने गुरु दक्षिणा देनी ही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर उससे क्या होता है, नहीं दिए तो आपको बाकी वाले धर्म ग्रंथ नहीं मिलती, या आगे वाली जो खास खास जो बातें होती है, जो गुह्यतम बातें होती है, वो नहीं मिलती। माने आपको जो, आप तो संत बन गए, चलो आपको सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन आगे क्या? तो आगे भी हमें थोड़ा काम करना है कि सेवादारी करनी है कि नहीं। जैसा आपको परमात्मा ने सार शब्द की बात की कि आप सार शब्द लखा दिए, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे मिसेस को होना चाहिए, मेरे लड़के को होना चाहिए, या मेरे बिरादरी वाले लोगों को होना चाहिए, मेरे मित्र परिवार को होना चाहिए, तो मेरे समाज को उसका फायदा होना चाहिए। तो फिर उसमें वो आप तैयार हो जाते हो, बराबर। आप जैसे बहुत सारे लोग काम को लगे हैं, लोगों को बता रहे हैं, देखो इसमें किसी की मान बढ़ाई नहीं है ना, इसमें कुछ गुरु की बात नहीं है। हमारा जो गुरु है वो खुद परमात्मा है, बराबर। हमारे यहाँ दो ही बात है, एक परमात्मा और हम उनके सब बच्चे हैं, यहाँ शिष्य की कोई बात नहीं है। तो जब हमने ऐसा तय किए कि हमारा गुरु ही परमात्मा है, तो फिर हम, अगर हमारा गुरु परमात्मा है तो हम किस कैटेगरी में होने चाहिए? हम थोड़े विशेष तो होने चाहिए कि नहीं? हाँ, तो और जिसको कुछ करना ही नहीं है तो वो उनका बात अलग है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि चलो हमको तो बाकी नहीं आता है, हम सेवादारी कर देते हैं। तो हमारी सेवादारी से जो सेवादार नहीं है, या वो सेवादारी नहीं कर सकते, या पुस्तक आपसे खरीदी नहीं कर सकते, तो उनको हमारे पैसे से वो भेज दो, तो वो वैसी भी सेवा करते हैं। तो वो बहुत अलग अलग ढंग का है, जैसा जैसा जिसको जिसको जैसा जैसा लगता है ऐसा है। लेकिन यहाँ कोई पैसे की बात ज्यादातर नहीं होती, बराबर। हाँ, लेकिन अगर आपको पुस्तक चाहिए तो पोस्टेज खर्च तो आता है कि नहीं, पुस्तक का खर्चा तो आता है कि नहीं, वो तो देना ही पड़ता है ना। हाँ, लोग देते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये मेरे तरफ से इतने रुपए मैं दे रहा हूँ और मेरे नाम से इतने लोगों को ये धर्म ग्रंथ भेज दो उनके पते पे। तो फिर वो एक सेवादारी अलग होती है। लेकिन सबका नंबर तो नहीं लगता ना, क्योंकि मांगने वाले बहुत सारे होते हैं। और जिनका देखो, जैसा भी आप इसमें आ जाते हो, तो अगर आपका अच्छा होने लगा तो आपका दिल कहता है कि नहीं, चलो 2 रुपए तो कम से कम दे देंगे, हमारा कष्ट का 1 रुपया दे देंगे, ताकि हमारे बच्चों को फायदा हो, हमारे संसार को फायदा हो, हम पुण्य का हम काम कर रहे हैं। ये हिसाब होता है। देखो अभी ये सब चलाना है तो चल रहा है, आज तक तो चल रहा है, ऐसे लाखों लोग जुड़ गए हैं और सब चल रहा है। देश विदेश में प्रचार प्रसार इसका हो रहा है, लेकिन ये उसको प्रसार प्रचार नहीं कहना, ये एक प्रकार का क्या है, हम परमात्मा लोगों को बता रहे, सच वाला परमात्मा, सत्य वाला परमात्मा, जो हड़मास वाला परमात्मा नहीं बता रहे हैं। हाँ, या आकारी वाला परमात्मा नहीं। देखो आकार तो, देखो मनुष्य का आकार भी है ना, तो उसने कभी न कभी पृथ्वी पर जन्म भी लिए है। अभी जैसे इसमें कहा है, गीता में कहा है ना, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं।
हाँ जी, मैं सब जन्मों को जानता हूँ, मेरे जन्म को मैं पूरा जानता हूँ, अरे तेरे जन्म को भी मैं पूरा जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जान रहा है, तू नहीं जान सकता है। हाँ जी, फिर श्री कृष्ण जी कहाँ परमात्मा आ गए? जो जन्म में आता है वो परमात्मा तो नहीं हो सकता, बराबर? तो परमात्मा तो स्वयंभू है, परमात्मा आकार क्यों लेगा? आकारों में कैसा क्या आएगा? माने आकार में सीमित हो गया ना एक आदमी। हाँ जी, हाँ, तो वो फिर वो काम नहीं कर सकता, वो चलो वो तो बात ठीक है गुरु जी। एक तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दो, और दूसरा मैं, और जो मैंने आज भेजे हैं पैसे उसकी मैं रसीद मतलब व्हाट्सएप करके आपको भेजता हूँ। हाँ बस, बहुत अच्छा, पूरा। अच्छा, फिर वो गरम ग्रंथ मेरे पास भेजना, मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, तो सबको आपको ग्रंथ भी मिल जाएंगे। देखो पहले हम पीडीएफ देते हैं, और जो पीडीएफ होते हैं ना वो तो फ्री में, उसका तो हम पैसा नहीं लेते। तो उससे क्या हो जाता है, पहले पीडीएफ जो भी देखता है ना, पढ़ लेता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अरे यार ये तो मेरे परिवार के लिए अगर इसका हार्ड कॉपी होगा या पुस्तक मिल गई तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो फिर वो पैसा भेजता है, फिर हम उसको हार्ड कॉपी भी भेज देते हैं। लेकिन उसको लगता है कि चलो इसमें ये कोई जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे पूरे मालूम है, पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं, या क्या करना है, हार्ड कॉपी की पीडीएफ तो मिला है ना, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। उसमें तो क्या आसानी है ना, एक मोबाइल से देखो, मैं भी जो पीडीएफ देता है ना, एक क्लिक कर देता हूँ तो लाखों लोगों को पास वो पीडीएफ जाता है, तो उसमें कोई खर्चा आता नहीं, इससे खर्चा मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा हम पहले पीडीएफ क्यों देते हैं, तो आप पहले पढ़ो, आपको अगर अच्छा लगा कि हाँ ये पुस्तक हमारे घर में होना ही होना चाहिए, हमारे क्या बोले आंखों के सामने होना ही होना चाहिए, तो फिर क्या होता है, घर में अगर रख दिए तो फिर हमारी बहू समझो, हमारे लड़के समझो, लड़की समझो या पत्नी समझो, तो फिर उसके ऊपर नजर जाती है, और फिर जैसा टाइम मिलेगा तो वो पढ़ लेते हैं, और फिर जैसे जैसे थोड़ा पढ़ लिए तो फिर उसमें गोड़ी निर्माण हो जाती है, उसमें समझ में आता है ज्ञान, अरे यार ये तो कोई अलग ही ज्ञान है, तो उनका ज्ञान का वृद्धि हो जाती है ना, और फिर वो उनको अच्छा संगति भी मिल जाती है, अच्छे विचार मिल जाता है, तो वो फिर वो जीवन में उनके उतार लेते हैं। और मैं ये पीडीएफ के सिवा भी अलग अलग जो लोग प्रवचन करते हैं, अभी लाखों लोग प्रवचन करते हैं, लेकिन जो अच्छे प्रवचन करते हैं उसमें समाज का भलाई है, परिवार की भलाई है, हमारे कुटुंब की भलाई है, तो ऐसे प्रवचन भी हम डालते हैं ताकि वो भी सुने। देखो यहाँ कोई पार्टिसिपेटरी करना है, हमारा कोई गुरु का धर्म नहीं है कि हमारा शिष्य बढ़ाना है, दूसरों का नहीं बताना। यहाँ देखो हम जो भी अगर आपका कॉलेज हुआ होगा ना, तो कॉलेज में भी कॉलेज वाले जो संस्था वाले होते हैं ना, वो भी अलग अलग जो मशहूर प्राध्यापक होते हैं ना, या मशहूर लोग होते हैं जिनका नाम लौकिक है, कीर्ति है, उनको बुलाते हैं कि हमारे बच्चों के सामने आप कुछ तो भी चार बातें अच्छी बताए। तो वो भी क्यों करते हैं ऐसे, तो उससे प्रेरणा मिलती है। तो वैसा ही सभी तो बातें मेरे मुंह से नहीं निकल सकती, या जैसा जिसने सवाल किए मैं उसके ऊपर ही जवाब दे सकता हूँ ना, क्योंकि सवाल आपने जैसा किया वैसा मैं जवाब दूंगा, उतना तो मुझे टाइम भी नहीं, और आपको भी टाइम नहीं होता। ज्यादा आदमी आधा घंटा तक अच्छी तरह से बोल लेता है और या उसके सवाल खत्म हो जाते। लेकिन ये जो लाखों लोग अच्छे जो लोग हैं, अच्छे विचार देने वाले हैं, उनका नाम लौकिक है, और उसमें हम पूरा हमारी टीम अभ्यास करती है, फिर इसका डाल दे, वो उसका डाल देते हैं हम, बराबर। फिर उसको उसका फायदा जो मिला उसको क्या लेना देना। जो देखो हम भी जैसे वीडियो डाल देते हैं तो लाखों लोग देख लेते हैं, सभी हमसे तो नहीं जुड़ते, बराबर कि नहीं। और हमें क्या करना है, कौन हमारा देख रहा है नहीं देख रहा है, तो लेकिन हम हमारा काम करते रहना। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ। बोलो। एक तो व्हाट्सएप नंबर दो, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर मैं तो उसी पे करता था जो नंबर आता था 95 58 58 39 99।
तो मैंने मतलब यानी कि आप आपके अकाउंट नंबर में पैसे भेज दिए हैं, वो मैं रसीद भेज दूँ, और मेरे पास ये धर्म ग्रंथ और ये मेरे पास आप किस हिसाब से मतलब कैसे पहुँचेंगे मेरे पास? देखो, पहले हम पीडीएफ देते हैं, बराबर। पहले वो पीडीएफ कैसे का अभ्यास मिलेगा? करो, और वो अभ्यास कैसे मिलेगा? वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ आती है, उसको टच करने का बस। जो देखो, जो जानकारी वाला होते हैं ना, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जानकारी होती है, हाँ जी। तो वो कैसी खुलवानी, पीडीएफ कैसा देखना, कैसा पढ़ना, तो वो लड़के, छोटे छोटे लड़के भी आजकल वो सॉफ्टवेयर आपको आपके मोबाइल में डाल देंगे, या डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर रहता ही है हमारे मोबाइल में, लेकिन नहीं मालूमात है या खुलवाना नहीं आता है, तो कोई जानकार होता है ना, जो आजकल जो बच्चे हैं ना, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले, उनको सब मालूम होता है, तो वो पीडीएफ आपको तैयार करके देंगे। मान लीजिए जो हमने पीडीएफ भेजी, वो कैसी खोलनी है, कैसी पढ़नी है, वो सब कुछ बता देंगे, बराबर। हाँ, उसमें अगर वो पीडीएफ आपको अच्छी लगी कि हाँ ये ज्ञान अब बहुत अच्छा है, या ये पुस्तक, ये किताब बहुत अच्छी है, घर में रखनी चाहिए, फिर आप मंगवाना। तो मंगवाने के लिए आपका पूरा जो पता है, पूरा पता देना, संपूर्ण पता मिलने के बाद पोस्ट में जैसे आप दूसरों को पता देते हैं, और जैसा दूसरों का लेटर, खत, पाकिट आपको आ जाता है, या वो चीज़ें आ जाती है, कोई अपना अमेज़न से आ जाती है, फ्लिपकार्ट से आ जाती है कि नहीं, ऐसा ही पुस्तक आपको मिल जाएगा, कुरियर से मिल जाएगा। फिर वो हमारा काम है आपको कैसा भेजना, फिर चाहे आप देश में हो, विदेश में हो, हम भेज देते हैं। फिर हम उसका खर्चा भी बोल देते हैं, या आपको जैसा लगे कि चलो ये अच्छा किताब है, इतना इसका पेजिंग इतना है, तो चलो हम गुरुजी को इतना पैसा दे देंगे, भेज देंगे। फिर उसी हिसाब से कम ज़्यादा करके हम एडजस्ट करके वो दे देते हैं, बराबर। क्योंकि हमारा कोई बुक स्टॉल नहीं है या बुक या किताबें बेचना हमारा काम नहीं है। लेकिन ऐसा मेडिकल का दुकान होता है ना, मेडिकल के दुकान में तो हजारों औषधि होती है ना, तो हम ऐसा डायरेक्ट जाते हैं क्या कि मुझे ये औषध दे दो? आपको क्या मालूम, सभी दवाई शरीर के लिए रहती है, सब रोगों के लिए, लेकिन आपको जो रोग है, आपको जो बीमारी है, उसी हिसाब से ही डॉक्टर पहले लिख के देता है ना। फिर वो हजारों जो दवाई होती है मेडिकल में, उसी में से आपको जो चाहिए, आपको जो लगती है, वही दवाई दे देते हैं, बराबर कि नहीं? ऐसा ही हम जो भी धर्म ग्रंथ ये करते हैं ना, सब निचोड़ करते हैं। पूरा हमारा टीम अभ्यास करती है कि ये लेखकों का बुक देना है कि पुस्तक देना है या नहीं देना है, या कितना उनका खर्चा आएगा। और ऐसे इसी से, क्योंकि देखो अभी मैं गीता देने वाला हूँ, तो गीता हजारों प्रकार की गीता है। आज दुनिया में हजारों प्रकार की गीता लिखी है, लेकिन सब में अलग थलग ज्ञान है। कोई क्या बताता है कृष्ण को, तो कोई क्या बताता है कृष्ण को, तो लेकिन हमारी टीम जो अभ्यास करती है कि नहीं, ये लेखक का ही देना है, जो मैं बातें करता हूँ वो उसी में ही है। फिर आपको हमारे प्रवचन सुनते हो, और फिर जो आप वो गीता देखेंगे, सुनेंगे, माने पढ़ेंगे, तो आपको फिर वो सहज में समझ में आ जाए, क्योंकि आपका पूरा अभ्यास पहले से मेरे प्रवचन से हुआ होता है ना। हाँ, ये बात होती है। बोलो, और कोई पूछना? मैंने सिर्फ 10,000 रुपये भेजे थे, उसको चेक कर लेना, मेरी संतुष्टि हो जाएगी कि मेरे पैसे गुरु तक पहुंचे। कोई चिंता नहीं है, आपके पैसे मिल गए ऐसे समझो। मैं अभी देखकर मेरी टीम को बताता हूँ, आपको मिल जाएंगे बस। अगर मैं रेगुलर जो मेरी बात होगी, हैसियत होगी, मैं रेगुलर भेजता रहूंगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, और आपको जो भी पुस्तकें चाहिए उसके नाम बताओ, आपको हमारे खर्चे से हम दे देंगे, बस। चलो, वो मुझे धर्म ग्रंथ तो चाहिए, वो मुझे धर्म ग्रंथ तो आप क्या 7 बार पढ़ना, वो तो मुझे चाहिए गुरु जी, वो तो मुझे चाहिए। हाँ,
अभी वो ऐसा तो है, मुझे सही चाहिए। वो जो मैंने दिया है ना, वो उतना ज्यादा पेज वाला, उसका जो किताब वो अवेलेबल नहीं है, उसकी सिर्फ PDF अवेलेबल है, लेकिन उससे जो पहला भाग जो है ना, छोटा भाग, हाँ जी, तो वो है, वो हम बेच सकते हैं। और ऐसी बात है कि आप किसी भी भाषा में मंगवा सकते हैं, जो भी हिंदी में, आपको। हिंदी में, हिंदी में। हाँ, ठीक है, अभी आपका ये बात है कि आपको हिंदी में चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं, तो आपको मिल अच्छा। जाएगा, लेकिन आप दूसरी बात, बताना और पूरा पता गुरु जी, बताना। अच्छा जी, पता बता दूंगा। गुरु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ। गुरु जी, मुझे क्या थोड़ी बहुत सी मतलब परमिशन है, मैं किसी और को भी जो आपके प्रवचन है मुझे समझ में आया, मैं बता सकता हूँ अपने मतलब मिश्रित को या अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को बता सकता हूँ, मुझे अथॉरिटी है? देखो, ऐसा है कि ये तो आप जो भी लोगों को प्रवचन देने वाला, वो आपका निष्कर्म है, वो सत्कर्म है, वो आपका मोक्ष में गिना जाएगा, बराबर। अच्छा, लेकिन ऐसा है, पहले आपका पूरा विश्वास हो गया है ना, हो चुका है ना, फिर ही देना। हाँ जी, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। हाँ, और दूसरी बात, बाकी जब आप वो धर्म ग्रंथ भेज दोगे ना, फिर मेरा 101% हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं जरूर आपको भेज दूंगा, वो उसकी चिंता मत करो, लेकिन आप पूरा पता दे दो तो अच्छा। वो वस्तु आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं वो करना। हाँ, जो उसकी चार्जिंग वो भेज देना, मैं भेज दूंगा। चाहे मतलब इसी बहुमूल्य की कीमत की चार्जिंग तो मैं दे नहीं सकता, मतलब ये तो बहुत बहुमूल्य चीज है, लेकिन जो एक्सप्रेस होगी, मेरी क्षमता होगी, मैं वो साथ के साथ दे दूंगा। हाँ, वो बराबर है, वो जो हिसाब है वो उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। नहीं, मैं रेगुलर भेजता रहूंगा, जो मेरी कैपेसिटी होगी ना। अब अगर आपने ये बता दिया ना भी आपके पैसे पहुंच गए हैं, मेरी तसल्ली होगी, उसके बाद मैं रेगुलर पूछाता रहूंगा। हाँ। रेगुलर जैसे मेरी एक्सेस होगी, जैसे मुझे परमात्मा देगा, मुझे सिर्फ अपना खर्चा चाहिए दाल रोटी का, जो मेरे से बचत होगी वो मैं सारी मतलब मैं आपको मतलब देता रहूंगा, मतलब आपके खाते में डालता रहूंगा। एक बार ये देख के बता देना कि आप पहुंच गए, कुछ रहेगा मन में। हाँ, आप वो रिसिप्ट लगा दो, कोई चिंता की बात नहीं, तुरंत आपको जवाब भेजा जाएगा। और ये जो आप काम कर रहे हो, ऐसे गिने चुने लोग होते हैं। हाँ, ये माने वो गुरु जी, आपसे कृपा है, आपसे बहुत बहुत कृपा है बाबू जी, बहुत बिल्कुल। मैं तो आपकी कृपा बता भी नहीं सकता, जान भी नहीं कर सकता, ना मैं परमात्मा की जान कर सकता, ना मैं आपकी जान कर सकता। बस विश्वास, देखो, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आप जो भी कर रहे हो वो सब कुछ परमात्मा देख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुझे इस बात का एहसास है गुरु जी, मुझे इस बात का एहसास है कि हर जगह मुझे परमात्मा देख रहा है, इस बात का मुझे एहसास है आपकी कृपा से, बस दया से मुझे एहसास है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।